साहब किबला की जलवागरी हो रही है। अल्लाह से डबल क्या चरपल काम ले अपने दीन का, अपने नबी का, अपने दीन का चरपल काम ले और इनकी जिंदगी को ताबनाक बना दे। मेरे अजीजों, आप उस बाबरकत महफिल में बैठे हैं जिसको 11वीं वाले दूल्हा से मुनासिबत कर दिया गया, 11वीं वाले दूल्हा से मुनासिबत कर दिया गया है। आप हजरात के चेहरों पर शायद गुनूदगी तारी हो रही है। एक रात का ये हाल है, एक रात का ये हाल है। मैं बताऊं मेरे अजीजों, चूंकि आप के माथे पर कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं कि सुस्ती आ रही है। सुनो, अभी तो कितने घंटे हुए हैं। कुछ लोग थे जो चोरों की फहरिस्त में उनका नाम आता था। जमींदार साहब अपने धान की रखवाली करा रहे थे, धान काट दिया। पहले बहुत चोरी चौकारी होती थी ना, बहुत ज्यादा। गए चोरी करने, ऊपर बैठा था, मगर उससे पहले कि वो भी चला था तो एक धान की बाली हाथ में पकड़ के बोला बहुत खूबसूरत है, तो 7 दाने टूट के रह गए। गया जमींदार से माफी मांगने की, माफ कर दो, गलती से टूट गया। तो उसने कहा अच्छा मिले हो आप, पहले 7 साल हमारे खेत की निगहबानी करो, फिर हम माफ करेंगे। अभी बेचारा 7वां साल गुजार रहा था, खेत में मौजूद था। ये चोर भी चले जब धान काट के पड़ा हुआ था, बोझ बांध के ले जा रहे थे। ये रखवाली कर रहा था, मगर डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था, मगर एक चीज कह रहा था, या अल्लाह वतन में इतना तो यतन में कितना। ये करवट बदले तो बोले या अल्लाह वतन में इतना तो इतने में कितना। वो करवट बदले तो बोले या अल्लाह वतन में इतना तो इतने में कितना। तो चोरों में एक बहुत होशियार था, उसने कहा रुक जाओ, देखो कुछ कह रहा है। गए उसको पकड़े, बोले क्या कह रहा है? बोले कुछ नहीं, जो तुम्हें करे करो, हम जो करें। कहा नहीं, इसका कुछ मतलब है? कहा बस ये मतलब समझो, या अल्लाह वतन में इतना तो इतने में कितना। कहा नहीं बता। कहा 7 साल हो गए इसी रास्ते से जा रहा था, धान की बाली टूट गई, मैंने सोचा लाओ माफी मांगे। तो 7 साल खिदमत करनी पड़ी है और ये 7वां साल गुजर रहा है। आप लोग बोझ के बोझ लिए जा रहे हो, कब तक कर वो तब माफ हुई। तो वही कह रहा हूँ, या अल्लाह वतन में इतना तो इतने में कितना। उन लोगों ने कहा यह आदमी पहुंचा हुआ लग रहा है, यह आदमी पहुंचा हुआ लग रहा है। तो मेरे अजीजों, अभी तो थोड़ी सी रात गई है, आधी रात गई है समझो, अभी तो न जाने कितनी रात आपको जागना है। बहरहाल ये आपके जहन को हाजिर करने के लिए मैंने बात कही। आओ अपने आका सरकार आला हजरत की लिखी हुई मनक़बत सरकार गौसे आज़म के शान में समाअत फरमा ले। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, हबीबी या रसूल अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया बोलते हैं या है वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और ला
मिला बेटा तेरा खुद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन से ज़ाते बाबरकात हैं सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुशाहिदा फरमाते हैं अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, इतना मर्तबा अता किया है। मेरे सरकार गौसे आज़म बजाते खुद ही फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। अल्लाहु अकबर, राई का दाना देखता हूँ। ए दीवानों नगवा के खुशअक़ीदा मुसलमानों, आप जिनके गुलाम हैं वो पीर ऐसा पीर है कि वो बजाते खुद ही फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मेरा गुलाम मशरिक में हो और मेरे गुलाम को कोई परेशान करना चाहे वो कह दे या गौसल मदद, तो मैं अपनी आस्तीन को झाड़ देता हूँ तो वो परेशान करने वाला 7 पुश्तों तक बर्बाद होता चला जाता है। अल्लाहु अकबर। और ए नगवा के खुशअक़ीदा मुसलमानों, खुशखबरी दे दूं तुम्हें, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जितने मेरे मुरीद हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, उस वक्त तक के अल्लाह ताला उन्हें मौत नहीं देगा, उस वक्त तक के अल्लाह ताला उन्हें मौत नहीं देगा जब तक उन्हें तौबा की तौफीक ना हो जाए। ए मुसलमानों, ए शहजादों, बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो, ये कौन गौसे आज़म है? ये वही गौसे आज़म है। मदरसे नज़ामिया है, आप दरसे हदीस दे रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके तलामज़ा में वली हुआ करते हैं, कुतुब हुआ करते हैं, अब्दाल हुआ करते हैं। और जरा सीने पर हाथ रख के सोचो मेरे सरकार गौसे आज़म कितने बड़े मर्तबों के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इतने में क्या देखा, एक नौजवान आया है, उसके चेहरे पर शिकन है, उसकी आंखें नमनाक हैं, उसके लब कांप रहे हैं, उसके बदन में लर्जा है। आते ही उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया। आखिरकार फिर आप पढ़ाने लगे। आने वाले नौजवान ने कहा मेरे सरकार मुझे तन्हाई का मौका दीजिए, मेरे सरकार मुझे तन्हाई का मौका दीजिए। अजीजाने गिरामी वकार निगाहे विलायत उठी है, जुबाने विलायत से फरमाते हैं ए आने वाले नौजवान बता आखिर वजह क्या है, तू तन्हाई क्यों चाहता है? कहने लगा हुजूर मैं कोई अमीर कोई कल्लाश आदमी नहीं हूँ, कोई टीचर आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम रोसाए शहर में आता है, उमराए शहर में आता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ए नौजवान तू आता था इससे पहले तेरे माथे पर चमक हुआ करती थी, तेरे चेहरे पर नूर हुआ करता था, तेरे लबों पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। आज तेरे माथे भी रंजो गम से चूर नजर आ रहे हैं, तेरी आवाज भी थरथरा रही है, तेरे चेहरे पर रंजो गम के आसार नजर आ रहे हैं, तेरे बदन पर लर्जापन की उतारी है। कहा हुजूरे वाला मेरे पास एक लड़की थी जो कल शाम से गायब हो गई है, मैंने रिश्तेदारों में पता किया है, अपने पड़ोसियों में पता किया है, मेरी लड़की का पता नहीं चल रहा। ए मेरे सरकार अगर सुबह तक के मेरी लड़की ना मिली तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाहू अकबर। ए नौजवानों, ए मजहब के बेटो, एक बेटी का बाप दरबारे गौस में हाजिर है, अर्ज करता मेरे सरकार अगर कल तक मेरी बेटी ना मिली तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कहीं रिश्तेदारी में देख ले, है कहीं पड़ोस में देख ले। कहा हुजूर मैंने सबको तलाश लिया है मगर नहीं मिल रहा है। ए नौजवानों उसे जाना चाहिए था बगदाद के पुलिस महकमे में जाना चाहिए था, मगर वो जानता था कि जो काम गौसे आज़म कर सकते हैं दुनिया का कोई सरकारी महकमा नहीं कर सकता है, अल्लाहू अकबर कोई महकमा नहीं कर सकता है। आपने फरमाया सुन तेरी लड़की तुझे मिल जाएगी, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। जिन बापों के पास बेटियां हैं वो इस बेटी उस लफ्ज को तस्वुर में लाए कि एक बाप अर्ज करता है कि मेरी बेटी ना मिली तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरी बेटी का मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा।
ने फरमाया, अल्लामा साहब तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि फला जंगल में चला जा, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, मगर जब रास्ते पर जाके पहुंचेगा वहां एक खुला मैदान होगा, छोटा मैदान होगा, वहीं बैठ जाना, अपनी उंगली पर बिस्मिल्लाह अला मिल्लत अब्दुल कादिर का हिसार कर लेना। अल्लाहू अकबर। मगर एक बात बता, डरेगा तो नहीं? उसने कहा हुजूर जिस पर आपका करम हो जाए क्यों डरेगा, जिस पर आपकी नजर इनायत हो जाए क्यों डरेगा। इसीलिए आला हजरत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या तोपे वो जिस पे यत का हो पल जा तेरा, हाँ पल जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, हाँ कुत्ता तेरा। ये वो गौसे आजम है जिनके ताल्लुक से सरकार आला हज़रत नसीमुल बरकत अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह। गौसे आजम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह अर्ज़ किया हुजूर जिस पर आपकी नजर इनायत हो जाए वो डरा नहीं करता है। आखिरकार आपने जैसे जैसे बताया था, वो नौजवान बगदाद के बाहर जाता है, वो रास्ता पा लेता है और रास्ते पे चलता हुआ जब जंगल में जाता है, एक बड़ा सा मैदान है, वही अपनी उंगली पर, कलमे वाली उंगली पर बिस्मिल्लाह अला मिल्लत अब्दुल कादिर लिख करके हिसार करता है, बैठ जाता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था हाँ कि जब शाम का वक्त होगा, शाम का वक्त होगा, कुछ जिन्नातों का लश्कर आएगा, सब लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आखिर में बादशाह जिन आएगा, वो पूछेगा तुझे किसने भेजा है, तो कहते ना अब्दुल कादिर ने भेजा है, कहते ना अब्दुल कादिर ने भेजा है। और उन्होंने कहा है अगर सुबह तक के मेरी बेटी न मिली तो पूरे रुए जमीन पर तो कयामत तक कोई जिन्नात बाकी ना रहेगा। ये वो गौसे आजम है जिनका हुक्म जिन्नातों पर भी चलता है, दिगर मखलूकातों पर भी चलता है। अल्लाहू अकबर ये गया और अपने शहादत और कलमे की उंगली पर बिस्मिल्लाह अला मिल्लत अब्दुल कादिर पढ़ करके हिसार किया और वहीं बैठ जाता है। जैसे शाम का सूरज गुरूब हुआ है, जिन्नातों का लश्कर आना शुरू हो जाता है। अब वो कहता है कि मेरे निगाहों की वुसाअत खत्म हो गई है, मेरी निगाह नहीं काम कर रही है, इतना ज्यादा जिन्नातों का लश्कर आ जाता है। उसमें से एक आया कहने लगा जब से दुनिया बनी है हम लोग आते जाते हैं, मगर आज तक कोई आदम का बेटा यहाँ नहीं था, कोई आदम साहब यहाँ नहीं था, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे रास्ते में आदम का बेटा बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है। एक ने कहा उठाकर फेंक दे रास्ते से इसे हल, लेकिन जैसे करीब गया उसे जोर का झटका महसूस होता है। कहा नहीं 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 मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे ने कहा मैं जाता हूँ, तू बुज़दिल है। जब और करीब गया उसे और ज्यादा जोर का झटका लगता है, वो भी वहां से भागा। तीसरा बोला तुम बुज़दिल हो, मैं जाता हूँ, लेकिन जब ये गया और जोर का झटका लगा, अरे ये किसके नाम का हिसार है, शायद उसे अभी पता नहीं था ये महबूबे दो जहां के शहजादे के नाम का हिसार है, वली के नाम का हिसार है, जो किसी जिन में ये ताकत नहीं है जो पार कर जाए। अल्लाहू अकबर। कौन गौसे आजम है जिनके नाम का हिसार ये है? गुलाम अर्ज़ करता है गौसे आजम है वो बैठा है, सारे लोग परेशान हैं, निगाहों की वुसाअत खत्म हो रही है। आखिरी लश्कर गुजर रहा था, क्या देखा बादशाह जिन आया, उसने सलाम किया, कहा बताओ तुम्हें भेजा किसने है, तुम्हें रवाना किसने किया है? कहा मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है और ये भी कह दिया है कि अगर मेरी बेटी सुबह तक के ना मिली तो कोई जिन मैदान क़याम, कोई जिन बाकी नहीं रहेगा। अल्लाहू
पर इतना सुनना था, जिन्नातों के बादशाह के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसने चंद दस्तों को बुलाया और कहा सारे जिन्नातों में पैगाम भेज देना, ए मेरे अजीजों यहाँ से कलेजा थाम के सुनना, हमारी माए बहनें भी तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, जरा कलेजा थाम के सुन लेना। अगर इंसानी गैरत होगी कसम खुदा की नसीहत मिल जाएगी और महफिल में आने का मकसद हल हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। जिन्नातों के दस्ते को दौड़ाया, कहा सारे जिन्नातों को रोक दो और उनसे कह दो बादशाह का हुक्म है, इसकी लड़की बगदाद से गायब हुई है, अब्दुल कादिर ने भेजा है। तो सीधा मतलब ये है कि कोई जिन्नातों में से लेके गया है। अगर जिन्नात ना ले गया होता, अब्दुल कादिर ने ना भेजा होता, अल्लाहू अकबर, अब्दुल कादिर ने ना भेजा होता। अब सारे जिन्नात दौड़े जा रहे हैं, सब तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि फला शहर के फला नौजवान की लड़की को कौन लेके गया है। सबने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं ले गया। तब तक बादशाह ने ऐलान किया, सुनो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं ले गया। अगर तुम नहीं ले गए हो तो कूद जाओ तालाबों में, चढ़ जाओ दरख्तों पर, फांस जाओ पहाड़ों पर, इसकी बेटी कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तारीख के पन्ने इस बात के गवाह हैं और आपके तारीख इस बात के गवाह हैं कि दुनिया का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त का हर पत्ते पर जिन्नात न मौजूद रहा हो। दुनिया का कोई पहाड़ ऐसा नहीं था जहां उस वक्त जिन्नात मौजूद न रहे हो। कोई समंदर ऐसा नहीं था जहां जिन्नात न मौजूद रहे हो। सिर्फ लड़की को तलाशने के चक्कर में आखिरकार तलाशते तलाशते चीन की घाटी जो सबसे गहरी घाटी है, एक जिन वहां पहुंचा तो क्या देखा, लड़की को लिए बैठा है, लड़की को लिए बैठा है। उसने कहा जालिम तुझे शर्म नहीं आई, सरकार गौसे आजम के कान के नीचे से लड़की उठा लाया, चलते भी खैर नहीं है। बादशाह ने बुलाया है, दोनों को पकड़ के लाया, बादशाह के सामने कर दिया। बादशाह ने जैसे देखा निगाहे गजब उठाया और कहा जालिम तुझे हया नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई, तेरी बेशर्मी कहाँ गई। आखिर गौसे आजम के वकार का ख्याल न रहा, उनके शहर से तू लड़की उठा ले। कहा हुजूर मैं मजबूर था। क्या कहा हुजूर? बोलो 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 हुजूर मैं मजबूर था। बोले क्या मजबूरी थी? कहा बादशाह सलामत सुनो, मैं 4 बजे के वक्त इसके घर के छत से गुजर रहा था। इसका घर 2 बाला, दो मंजिला इमारत है। ये छत पर खड़ी होकर के गुस्ल करके नंगे बाल को संवार रही थी, यानी सर पर दुपट्टा नहीं था, अपने बालों को संवार रही थी। जब मैं इसके करीब से गुजरा, इसके जुल्फों की खुशबू मुझे महसूस हुई। मैंने सोचा इसे ना छेड़े, मैं आगे चला गया, मगर मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर सका। एक बार आया, फिर भी अपने आप को बचाया, मगर ये लगातार अपने बालों को संवारे जा रही थी, अपने बालों को संवार रही थी। इसके जिस्म की खुशबू महसूस हुई, इसके बालों की खुशबू महसूस हुई। मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैं मजबूरन इसे उठा ले गया। है मेरे कौम के शहजादों, है मेरे कौम के बूढ़ों, है मज़हब इस्लाम के गैरतदार बेटों, है गुयूर शहजादों, एक लड़की है अपने छत के बाला खाने पर नहा करके अपने बालों को संवार रही है, तो जिन्नातों का शिकार हो जा रही है, उसे जिन्नात उठाया जा रहा है। नगवा का खुशकिदा मुसलमान, अपने माहौल को देख, हमारे आपके घरों की शहजादियां आज बालों की नुमाइश करती हैं। मार्केटों में है दुपट्टा गायब है, घर में है दुपट्टा गायब है, बाप के सामने दुपट्टा गायब है, माँ के सामने दुपट्टा गायब है, बल्कि अब तो दुपट्टे का ना होना फैशन बना लिया गया है। यही वजह है कि बगैर दुपट्टा के रहने वालों का कभी इतना अंदाजा किया है, और अगर नहीं किया है तो चलो कुतुबउद्दौला के बारगाह में चले जाओ, मखदूम माँ के बारगाह में चले जाओ, सैयद सालार के बारगाह में। किसी पर जिन सवार है तो किसी पर परम सवार है। अल्लाहू अकबर। इसलिए आमिना के लाल ने फरमाया था कि अपनी बेटियों को नंगे सर न रखा करो, अपनी माँ को नंगे सर न रखा करो। वो लड़की बाला खाने पर चढ़कर जब अपने बालों को संवार रही थी तो
जिन्नातों का शिकार हो गई, हमारी बेटियां तो बाजारों में नुमाइश कर रही हैं, तो बताओ जिन्नात नहीं पकड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? भूत नहीं पकड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, सरकार गौसे आज़म का इरसाल करदा वो नौजवान जब वहां बैठा, उसकी लड़की को लाया गया, शैतान से पूछा गया तो उसने कहा हुजूर बालों को संवार रही थी इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। मगर बादशाह ने कहा सुन सुन, वो सब मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, तेरी हरकतें शनैया की वजह से, तेरी जो है बदफेली की बुनियाद पर हाँ जिन्नातों पर क़यामत टूटने वाली थी। अल्लाहु अकबर, मैं तुझे सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। उसने उसकी एक टांग को एक को पकड़ाया और दूसरी टांग को दूसरे को पकड़ाया, दोनों को दौड़ाया, नतीजा आप समझ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। वो गौसे आज़म का मर्तबा देखो, उसने कहा है बे नौजवान शहजादे, ये अपनी लड़की ले जा, चला जा और सरकार अब्दुल कादिर से मेरा सलाम कह देना और कह देना मुझसे जो हो सका वो मैंने सजा दे दी है, मेरी कौम को माफ कर देंगे, मेरी कौम को माफ कर देंगे। हाँ गुलाम रसूल अर्ज़ करता है, खिला मेरे दिल की काली गौसे आज़म, मिटा क़ल्बों की बेकाली गौसे आज़म। ये गौसे आज़म कौन है? माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है और बाप की तरफ से हसनी सैयद है, बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं, यानी नजीबुत तरफैन सैयद हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। इसी तरह इशारा करते हुए फरमाते हैं, नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशना, बुतूली गुलशना, नबवी जश्न शहंशाह बगदाद हजरत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला सिद्दीक़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं जनाब मोहम्मद सलमान खान और जनाब इरशाद चौधरी और जनाब शमशाद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा, मोहम्मद आकिब रज़ा साहब से, अमीरू साहब से, तनवीर खान साहब से, आज़म साहब से, राशिद साहब से, शबरोज़ भाई से, इन तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात स्टेज के करीब आएँ और अपने आज गौसुल वरा के फैज़ बरक़ात को अपने गले की ताबीज़ बना करके यहाँ से फैज़याब होकर के जाएं। और आज हुजूर वाला अपनी दस्ते एक एक को हाँ माशाल्लाह आप हज़रात मुसाफ़ा भी कर लें। आप लोगों के लिए दुआएं खैर करते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि मौलाए क़दीर इन तमाम बच्चों के उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनको दाराइन की नेमतों से माला माल फरमाए, बिलखुसूस गौसे आज़म के दरबार की ज़ियारत नसीब फरमाए। यहाँ जितने सुन्नी मुसलमान हैं मौला इन सारे सुन्नी मुसलमान भाइयों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में गौसे आज़म की ज़ियारत नसीब फरमाए और हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये गुलपोशी का जो मंजर है बड़ा खूबसूरत मंजर है। जनाब मोहम्मद सलमान खान साहब हैं और जनाब इरशाद चौधरी साहब हैं, इनको भी माला पहनाए, करम होगा माशाअल्लाह। तशरीफ लाए वहाँ ये सिद्दीकी साहब है माशाअल्लाह, सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, दाराइन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप चूमते रहिए माशाअल्लाह। एक मर्तबा जितने माला पहने वो सब मिल करके जोरदार आवाज में जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला सिद्दीक़ी, हज़रत अल्लामा क़बर अंजुम साहब क़िबला फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत खूबसूरत मंजर रहा माशाअल्लाह। ये जितने रात हैं अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी के मनाजिल से हमकिनार फरमाए और
इसी महफिल बाबरकत के तवस्सुल से पूरी बस्ती पर रहमो करम के अनवार फरमाए। आइए सबके दिल की एक आवाज में पेश कर दूं, जो हालात से बाखबर हैं, सबके दिल की आवाज पेश कर दूं। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फसा